अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि हरकल बादशाह खास मट्टी से बनी सुराही से ठंडा पानी लेकर पीता था तो दुनिया उसकी इस आसाइश पर हसद किया करती थी। तो अगर आज उसे आप अपने घर के फ्रिज का पानी पेश करेंगे तो वो क्या सोचेगा? अगर कारून को बता दिया जाए कि आपकी जेब में रखा एटीएम कार्ड उसके खजानों की उन चाबियों से ज्यादा बेहतर है जिन्हें उसके वक्त के ताकतवर तरीन इंसान भी उठाने से आजिज थे, तो कारून पर क्या बीतेगी? अगर कसरा को बता दिया जाए कि आपके घर की बैठक में रखा सोफा उसके तख्त से कहीं ज्यादा आरामदेह है तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? और अगर कैसरे रूम को बता दिया जाए कि उसके गुलाम शतरमुर्ग के परों से बने जिन पंखों से उसे हवा पहुंचाया करते थे वो आसूदगी में आपके घर के पंखे और एसी के 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं थे, तो उसे कैसा लगेगा? आप अपनी खूबसूरत कार लेकर हलाकू खां के सामने फराटे भरते हुए गुजर जाइए, क्या अब भी उसका अपने घोड़ों और हाथियों की सवारी पर गुरूर और घुमंड बाकी रहेगा? खलीफा मंसूर के गुलाम उसके लिए ठंडे और गर्म पानी को मिलाकर गुस्ल का एहतमाम करते थे और वो अपने आप में फूला नहीं समाया करता था। कैसा लगेगा उसे अगर वो आपके घर में गीजर का कमाल और मिक्सर वाला शावर देख ले तो? जनाब, आप बादशाहों किसी राहत में ही नहीं रह रहे, बल्कि सच तो ये है कि बादशाह आपको हासिल आसाइशों का सोच भी नहीं सकते थे। मगर क्या कीजिए कि आपसे तो जब भी मिले आप अपने नसीब से नाला ही नजर आते हैं। ऐसा क्यों है कि आपकी जितनी राहतें और आसाइशें बढ़ रही हैं आपका सीना उतना ही तंग होता जा रहा है? दांत उसकी नेमतें खा खा कर टूटने वाले हो गए हैं, लेकिन जुबान है कि उसकी नाशुक्री से बाज ही नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए और शुक्र अदा कीजिए खालिक की उन नेमतों का जिनका शुमार भी नहीं किया जा सकता। किसी मजमून में पढ़ी कुछ अल्लाह वालों की बातें भी सुनाता चलूं। प्रोफेसर अबू बकर गजनवी वाइजीन, मुबल्लगीन और अवामुन नास को नसीहत करते हुए फरमाया करते थे कि रोजाना कुछ वक्त अल्लाह अल्लाह भी किया करो। लोगों को देखा है कि हर वक्त बहसो मुबासा ही में लगे रहते हैं और अल्लाह के जिक्र से यकसर गाफिल रहते हैं। हमारे असलाफ तो ऐसे ना थे, वो सब जाकिर थे, उनकी जुबान जिक्र से तर रहती थी। शेख शमसुल हक दयानवी गुलियतुल मकसूद के मुकदमे में हजरत अब्दुल्ला गजनवी का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि 8 पहर 64 घड़ी अल्लाह के जिक्र में डूबे रहते थे। उनका गोश्त, उनकी हड्डियां, उनके पट्टे, उनका हर जोड़ अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहता था और अल्लाह की याद में फना हो चुका था। इसी तरह मौलाना अब्दुल वाहिद गजनवी की अजब कैफियत होती थी। जुमा के दिन उनकी जुबान दरूद पाक से न रुकती थी। उनकी अजीजा ने, जो काफी उम्र रसीदा हैं, एक दिन किसी से जिक्र किया कि एक जुमा को असर के वक्त मैं मौलाना से पूछ बैठी कि आपने मेरी फलां चीज बाजार से मंगवा ली है? तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। कहने लगे, तुमको क्या हो गया है? सारी कायनात में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों का दरूद फरिश्ते मदीना मुनव्वरा लिए जा रहे हैं और तुम दुनिया की बातें कर रही हो। फिर उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इस दुनिया में खुदा के जिक्र की लज्जत से बढ़कर कोई लज्जत नहीं। दुनिया की तमाम लज्जतें जिक्र की लज्जत के सामने हीच हैं। खाकानी कहता है, 30 साल में लज्जत की तलाश में फिरता रहा। 30 साल के बाद ये बात पाया तहकीक को पहुंची कि एक लम्हा खुदा की मैयत में गुजार देना तख्ते सुलेमानी के हाथ आने से भी बेहतर है। दोस्तों, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है और ये बात भी पल्ले बांध लो कि लज्जत आए या ना आए उसके जिक्र में लगा रहना चाहिए। जो आदमी लज्जत आए तो जिक्र करता है और ना आए तो नहीं करता, वो लज्जत परस्त है, अल्लाह परस्त नहीं है। मेरे एक बुजुर्ग कहा करते थे कि मैं उसकी जुस्तजू में लगा रहता हूं। ये क्या कम है कि अपनी तमन्ना का चिराग उसने मेरे सीने में जला दिया है, अपनी आरजू से मेरे सीने को आबाद कर दिया है। ये करम कुछ कम है जो उसने मुझ पर किया है। खुदा हमें मस्बत फिक्र अमल की तौफीक और खुदा के जिक्र और दुरूद पाक से अपनी जुबान को तर रखने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।